संडे स्टोरी मांडी हिल्स से 26 जनवरी 2022 को मैंने पहले संडे स्टोरी बनाई थी मांडी हिल्स से, और आज 4 साल में बिना ब्रेक के फिर मैं एक संडे स्टोरी बनाने लगा हूं जिसका शीर्षक है ड्रेस मेकथ द मैन। मुझे याद है 1978 में जब मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था और फ्रेशर्स इवनिंग थी, तो हमारी एक डिबेट थी। उसमें डिबेट का टॉपिक था ड्रेस मेकथ द मैन, और उसी उपलक्ष्य में एक कहानी। एक बहरूपिया था और राजा के पास गया और बोला कि मुझे इनाम। तो राजा ने कहा कि हर बारी तुम रूप बदल के आते हो मगर मैं पहचान जाता हूं, इस बार कुछ ऐसा करो कि मैं तुम्हें पहचान ना पाऊं और फिर देखो मैं कितना बड़ा इनाम देता हूं। और कुछ दिनों के बाद राजा के महल के अंदर ही एक बाग था और उसमें एक साधु आए, और साधु बैठे बैठे इतने ध्यान में मग्न रहते थे कि लोग आते थे, दर्शन करते थे, पैसे देते थे। कुछ लोग मत्था टेकते हुए पैसे उठा के ले जाते थे, कुछ लोग शॉल लपेटते थे, शॉल डालते थे, और कुछ लोग शॉल उठा के ले जाते थे। मगर वो साधु इतने त्यागी और इतने वैरागी हो चुके थे कि उनका ध्यान हमेशा ध्यान में ही, भगवान में ही लगा रहता था। तो ये बात जब सारे लोगों में फैल गई कि एक बाग के अंदर महात्मा जी आए हुए हैं, तो राजा तक भी पहुंची। तो राजा को कहा कि तो आप भी उस महात्मा जी से मिलो जो त्याग की मूर्ति हैं, वैरागी हैं, उनको इतना ध्यान में मग्न है कि उनको कोई लेना देना नहीं कि कौन कितने पैसे चढ़ा रहा है या ले जा रहा है, कोई शॉल चढ़ा रहा है या ले जा रहा है। तो राजा ने भी उनके दर्शन करने पहुंचे और साथ एक थाल के अंदर हीरे जवाहरात लेकर साधु के पास पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने साधु के दर्शन किए तो साधु जी बोले कि राजन, ये पत्थर मुझे नहीं चाहिए, ये पत्थर आप यहां से उठा ले, मुझे नहीं चाहिए। तो राजा ने बोला कि ये पत्थर मेरी अपनी तिजोरी में से है, ये पाप की कमाई नहीं है, और अगर आप ये ले लेंगे, अगर मेरी तिजोरी से हीरे जवाहरात ले लेंगे तो मेरी धन भी शोहरत को और ज्यादा शोहरत देगा। तो राजन, नहीं, हम साधु हैं, साधु कभी भी इन पत्थरों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और राजा ने थाल उठाया और ले चला, रथ में बैठा ही था। इतनी देर में साधु ने कपड़े उतारे और वही वेशभूषा पहन ली जो पहले बहरूपिया की तरह पहनता था, और राजा के रथ के सामने जाके खड़ा हो गया। और राजन, मेरा इनाम। उसने कहा, तुम्हारा इनाम? कहते हैं कि आपने ही तो कहा था जब मैं पहचान नहीं पाऊंगा तो उसमें ही आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो अच्छा, यही तुम ही थे वो साधु? सच में आज तो मैं नहीं पहचान पाया, पर मैंने तुम्हें इतना बड़ा थाल अपनी तिजोरी में से निकाल के हीरे जवाहरात देने की सोची, और तुम्हारी तो 7 पुश्तें आगे की तर जाती अगर वो तुम इनाम या हीरे जवाहरात ले लेते, और वो तुमने ठुकरा दिया, वो तुमने मेरे हाथ से नहीं लिया, और अब तुम इनाम मांग रहे हो। तो साधु की आंखों में आंसू आ गए और बोले, अगर साधु की वेशभूषा में मैं वो थाल हीरे जवाहरात का अगर आपका ले लेता तो साधुओं के ऊपर कलंक लग जाता, उनकी ये त्याग, उनकी ये वैराग की जो प्रतिमा है उसके ऊपर दाग लग जाता, इसलिए मैं कभी भी वो काम नहीं कर सकता था। What is the moral of the story? Moral of the story is dress maketh the man. हम सब
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, जस्टिसेस, जजेस, हम सब जस्टिफाई करने चाहिए अपनी ड्रेस को कि अगर हमने वो ड्रेस पहनी हुई है तो हमारी अंदर से ये भावना होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो उस ड्रेस के लिए वाजिब नहीं है। अगर बहरूपिया वो पैसा ले लेता, वो हीरे जवाहरात ले लेता, तो वो साधुओं के ऊपर कलंक लगाता। इसी तरीके से अगर हम डॉक्टर या अगर हम वकील या अगर हम जज कोई ऐसे रिश्वत ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, तो डेफिनेटली अपने प्रोफेशन के ऊपर एक धब्बा बन के रह जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।